चिरंजीवी रहो बेटा। लो आ तो गए। बेटा तुमने बहुत दिन लगा दिए। तुम्हारे नाना और मामा राजी खुशी तो हैं? पहले आपसे ये पूछना चाहता हूं कि माँ आज अयोध्या की गली मोहल्ले, बाजार तथा राजमहल में सन्नाटा क्यों छाया है? मेरा ध्यान जिधर भी जाता है राजमहल मानो मुझे काटने को आता है। माता कौशल्या भी मुझे उदास नजर आ रही है। बार बार पूछने पर भी उदासी का कारण नहीं बता रही है। अब आप ही बतलाइए और जरा जल्दी सुनाइए माँ। बेटा बताऊंगी, जरा धैर्य करो। अभी आए हो, थोड़ा विश्राम करो। माता, जब तक मैं पिताजी के दर्शन नहीं पाऊंगा तब तक मैं आराम नहीं करूंगा। बेटा अभी ठहरो, सारा भेद खुल जाएगा। खाक भेद खुल जाएगा, आग लगे इस ठहरो ठहरो को। ना मालूम तुम सब ने एक ऐसा जाल बनाया है। दूत आया और उसने भी तुम्हें जल्दी बुलाया है के सिवा और कुछ ना कहा। और यहाँ तुम ठहरो ठहरो की रट लगा रखी है। बस माँ जल्दी बताओ, पिताजी कहाँ है? माँ मुझे जल्दी बताओ। अगर तुम सच्चा हाल नहीं बताओगी तो भरत को कदापि जिंदा नहीं पाओगी। बेटा शौक है कि तुम्हारे पिताजी स्वर्ग सिधार गए, बस यही शौक। है? क्या कहा? पिताजी स्वर्ग सिधार गए? शौक है कि अंतिम समय में उनकी सेवा ना कर सका। और भाई रामचंद्र और लक्ष्मण कितने भाग्यवान हैं जिन्होंने अंतिम समय में उनकी सेवा की। अच्छा माँ, ये तो बताओ कि उनका रोग क्या था? राम लक्ष्मण की जुदाई का उनका मुख्य रोग था। क्या भाई और राम लक्ष्मण पिताजी की सेवा ना कर सके? हाँ बेटा, जब राम लक्ष्मण और सीता वन को जाने के लिए तैयार हुए, उसी समय से महाराज लाचार हुए। है? माँ, 4 पुत्र के होते हुए भी उनके पास नहीं। अच्छा माता, भैया लक्ष्मण और भाभी जी ने वन गमन क्यों किया? बेटा वास्तव में बात यह है कि महाराज ने राम को राज तिलक देने की तैयारी की थी। मुझे कुछ खबर ना थी। भला हो इस बेचारी मंत्रा का, इसने मुझे समय पर सूचित किया। मैंने इसी समय महाराज से 2 वर मांगे थे। इसी प्रकार
उचित अवसर पाकर मैंने उन 2 वरों को मांग लिया। पहले वचन में राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरे वचन में तुम्हें अयोध्या का राज। राम ने यह समाचार पाकर सीधा ही वन को चले गए। हाँ हाँ राजकुमार, अब ना रहा वंश, ना बजेगी बंसुरी। अब राम से सितारे जगमगाएंगे। दासी की वफादारी का इनाम दिलाइए। ओ नाम का राम, ये सब तेरी आग लगाई है। तूने ही सर्वनाश कराया है। तूने ही कुल का दीपक बुझाया है। राम जादी चुड़ैल, ठहर तेरी खबर लेता हूँ।